हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्यालय कलेक्टर नारायणपुर, जिला नारायणपुर के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके बारे में। और 7/8/2025 को जारी किया गया नोटिफिकेशन है। नीति आयोग भारत सरकार के पत्र क्रमांक जो दिया है यहाँ पर दिनांक के परिपालन में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम अंतर्गत जो है नारायणपुर जिले के आकांक्षी ब्लॉक ऊर्जा के लिए जो है कुल एक जो है एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो का जो है पद रिक्त है, जिसे जो है आउटसोर्सिंग प्रक्रिया के अनुसार आउटसोर्सिंग एजेंसी फर्म एनजीओ के चयन के लिए नियमानुसार जो है निर्धारित प्रारूप में रुचि की अभिव्यक्ति ईओआई आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आवेदक द्वारा जो है अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में सीलबंद लिफाफे के साथ जो है 22/8/2025 को 3 बजे तक शाम तक कार्यालय जिला पंचायत नारायणपुर के आवक जावक शाखा में जमा किया जा सकता है। आवेदकों को उक्त तिथि को जो है 3:30 शाम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सह अध्यक्ष आकांक्षी ब्लॉक फेलो आउटसोर्सिंग समिति जिला नारायणपुर के कार्यालय कक्ष में निर्णय हेतु जो है गठित समिति के समक्ष जो है खोला जाएगा। और रुचि के व्यक्ति ईओआई की विस्तृत विवरण एवं शर्तें आवेदन का प्रारूप आप जो है नारायणपुर जिले की वेबसाइट narayanpur.gov.in पर भी देख सकते हैं। और किसी भी शंका का समाधान हेतु कार्यालय अवधि के दौरान कार्यालय जिला पंचायत नारायणपुर में संपर्क किया जा सकता है। मुख्य मुख्य बातें अब यहाँ पर हम कर लेते हैं। और आवेदन की जो है अंतिम तिथि तो हमने देख ही ली कि 22 तारीख को है लास्ट डेट इसी महीने के। और यहाँ पर देखते हैं रुचि की अभिव्यक्ति में भाग लेने वाले संस्थाओं हेतु अर्हता क्या रहेगी। तो आवेदक को जो होगा कोई भी प्लेसमेंट एजेंसी फर्म या एनजीओ हो सकता है जो न्यूनतम 3 साल से क्या हो पंजीकृत हो। आवेदक को जो है अग्रिम राशि के रूप में जो है 10,000 रुपये का राष्ट्रीय बैंक का एफडीआर 1 वर्ष की वैधता के साथ जो निविदा प्रकाशन के बाद की तिथि का बना हो तथा जो सीईओ जिला पंचायत नारायणपुर के पद नाम से भुगतेय हो संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदक जो है प्लेसमेंट एजेंसी फर्म या एनजीओ होने की स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम जो है 2017 जीएसटी के अंतर्गत निबंधन से संबंधित प्रमाण पत्र तथा जीएसटी रिटर्न की अद्यतन 3 माह का चालान जो है विवरण संलग्न करना होगा। आवेदक प्लेसमेंट एजेंसी फर्म एनजीओ को पैन कार्ड की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा विगत 3 वित्तीय वर्ष जो है 21-22, 22-23 एवं 24-25 का आयकर रिटर्न एवं विगत वित्तीय वर्ष 21-22, 22-23 व 23-24 का जो है डिपॉजिट रिपोर्ट संलग्न करना होगा। आवेदक प्लेसमेंट एजेंसी फर्म तथा एनजीओ का विगत 3 वर्षीय वर्ष में औसतन टर्नओवर जो है कम से कम 10 लाख होना चाहिए। आवंटित कार्य की सब कॉन्ट्रैक्शन की अनुमति किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा और इस आशय का शपथ पत्र जो है देना अनिवार्य है। अभी तक जो है प्लेसमेंट एजेंसी फर्म एनजीओ का स्थानीय कार्यालय छत्तीसगढ़ में होना अनिवार्य है और जिसका पंजीयन प्रमाण पत्र नियमावली पदाधिकारियों की सूची स्वामित्व प्रमाण पत्र बिजली बिल किराया की स्थिति में मकान मालिक से अनुबंध की प्रति या किराया प्राप्ति रसीद की प्रति संलग्न करनी होगी। आवेदक प्लेसमेंट एजेंसी एनजीओ को किसी सरकारी गैर सरकारी संस्था द्वारा काली सूची या ब्लैक लिस्ट में दर्ज नहीं होने पर पूरे भारतवर्ष अंतर्गत किसी भी सरकारी कार्यालय द्वारा कार्य आवंटित होने के बाद कार्य से संबद्ध या हटाया नहीं गया है। इस आशय का जो है शपथ पत्र 50 रुपये के स्टाम्प पेपर में मूल प्रति में संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदक को रुचि की अभिव्यक्ति की सभी शर्तें जो है मान्य है से संबंधित नोटरी पब्लिक द्वारा जो है निर्गत ₹50 के स्टाम्प पेपर में शपथ पत्र जो निविदा प्रकाशन की तिथि के बाद बना हो मूल में संलग्न करना अनिवार्य होगा। अंतिम निर्णय चयन समिति द्वारा लिया जाएगा जो सर्वमान्य होगा। चयन की प्रक्रिया की यहाँ पर बात करें तो तकनीकी मापदंड है एजेंसी का औसत टर्नओवर विगत 3 वर्ष में और 10 लाख से 15 लाख तक 5 अंक है, 10 लाख से अधिक तक 20 लाख तक है 10 अंक और 20 लाख से अधिक जो है 15 अंक है।
अधिकतम अंक की बात करें तो 15 है। एजेंसी का कार्य अनुभव देख लेते हैं तो 3 वर्ष मांगा है, 5 अंक मिलेगा इससे। 3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक का आपका 10 अंक मिलेगा। वह 5 वर्ष से अधिक होगा तो 15 अंक मिलेगा। प्लेसमेंट एजेंसी एनजीओ की सेवा हेतु सेवा शुल्क तो न्यूनतम 55,000 रुपये का अधिकतम 7% होगा और 7% से जितना कम प्रतिशत सेवा शुल्क उद्धृत या आउटेड करने पर समानुपात में अधिकतम 20 अंक तक दिया जाएगा। और उसके बाद देखते हैं प्लेसमेंट एजेंसी फर्म जो है एनजीओ को मानव बल की सेवा हेतु सेवा शुल्क अधिकतम 7% समव्यवहार शुल्क सहित होगी। और तकनीकी मापदंड में जो है दर्शित क्रमांक 3 के अनुसार उस आवेदक का चयन किया जाएगा जिसका सेवा शुल्क का दर न्यूनतम दर अधिकतम अंक अर्जित करने वाले आवेदक होगा। तकनीकी मापदंड में दर्शित क्रमांक 3 हेतु यदि एक से अधिक आवेदक द्वारा उद्धृत या क्वोटेड न्यूनतम सेवा शुल्क की दर समान पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदक का चयन तकनीकी मापदंड में दर्शित क्रमांक 1 व 2 में प्राप्त अधिकतम अंक के अनुसार की जाएगी। निर्धारित न्यूनतम सेवा शुल्क की अधिसीमा से न्यूनतम दर एवं निर्धारित अधिकतम सेवा शुल्क की अधिसीमा से उच्च दर अंकित करने वाले आवेदकों का आवेदन जो है विचारणीय नहीं होगा, ये कहा गया है। नीति आयोग भारत सरकार के पत्र क्रमांक जो यहाँ पर दिया है उस पार्ट 1 में दिनांक 2/1/2025 और 6/2/2025 के आलोक में रुचि की अभिव्यक्ति ईओआई में सफल आउटसोर्सिंग एजेंसी कंपनी फर्म एनजीओ को भुगतान की जाने वाली कुल राशि जो है 55,000 प्रति माह में एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो का मानदेय सभी तरह के कर शुल्क और कटौती जो है शामिल रहेगा तथा पृथक से जीएसटी शुल्क देय नहीं होगा। रुचि की अभिव्यक्ति के प्राप्त आवेदनों में से चयनित आवेदन के अंतिम सूची प्रकाशन के 3 दिवस के भीतर दावापत्ती कार्यालयीन समय में जिला पंचायत नारायणपुर में प्रस्तुत की जा सकेगी। प्राप्त दावापत्तियों के यथोचित निराकरण उपरांत जो है चयन सूची जारी की जाएगी। सामान्य शर्तें और दायित्व यहाँ पर दिए गए हैं। तो उपलब्ध कराए गए कर्मचारी के मानदेय का भुगतान जो है बैंक के माध्यम से अगले माह के 10 तारीख तक किया जाकर इसकी रसीद जो है मासिक उपस्थिति के जानकारी नोडल अधिकारी आकांक्षी जिला कार्यक्रम कार्यालय जिला पंचायत नारायणपुर को अनिवार्यतः उपलब्ध कराना होगा। आउटसोर्स कर्मचारी यदि अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए किसी भी प्रकार की क्षति दुर्घटना या स्वयं किसी अन्य को पहुंचाया जाता है तो इसकी समस्त जवाबदारी संबंधित आउटसोर्सिंग एजेंसी की होगी या एनजीओ की होगी। अनुबंध अवधि में यदि किसी भी समय ज्ञात होता है कि अनुबंध हेतु प्रस्तुत दस्तावेज अनुचित माध्यम से प्राप्त किए गए तथा स्वरचित हैं तो शासन के नियमानुसार कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। अनुबंध अवधि नीति आयोग और भारत सरकार के निर्देश अनुरूप होगा तथा बिना किसी पूर्व सूचना के अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा। अनुबंध की उपलब्धि के विभाग में अनुबंध की अवधि में विभाग के आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त मानव संसाधन की पूर्ति करानी होगी। अनुबंध की अवधि जो है 1 वर्ष की होगी और अनुबंध की समाप्ति के पूर्व जो है नवीन शर्तों के साथ आवश्यकता के अनुसार जो है अनुबंध की अवधि बढ़ाई जा सकती है या नीति आयोग के नवीनतम निर्देश जो है अनुसार घटाई जा सकती है। सफल आवेदक को चयन उपरांत इकरारनामा करना होगा। अधूरा सशर्त निविदा फैक्स ईमेल से दिए गए निविदा एवं निर्धारित तिथि एवं समय के बाद जो है निविदा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सफल आवेदक को आवेदन खोलने के उपरांत जो है यदि अपूर्व बगैर हस्ताक्षर बगैर मोहर के आवेदन पाया जाता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिना कारण बताए अनुबंध को अस्वीकार या रद्द संशोधित करने का अधिकार जो है कलेक्टर जिला नारायणपुर द्वारा प्राधिकृत प्रभारी जो अधिकारी हैं नीति आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। किसी भी प्रकार का विवाद या निपटारा कलेक्टर जिला नारायणपुर के क्षेत्राधिकार में
ही होगा और आवेदन की में उपलब्ध कराए गए सभी कागजात एवं स्वयं हस्ताक्षरित एवं क्रमांकित करना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा आवेदन में संलग्न कागजात, दस्तावेज, प्रमाणपत्र एवं विवरणी असत्य पाए जाने पर आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी और सामान्य संसाधनों की भर्ती हेतु समस्त प्रक्रिया प्लेसमेंट संबंधी एजेंसी, फर्म, एनजीओ द्वारा की जाएगी एवं चयन प्रक्रिया में प्रभारी अधिकारी नीति आयोग के द्वारा मनोनीत सदस्य जो है प्रतिनिधि होना अनिवार्य है। आवेदन के आदेश के अनुसार पात्रता का विवरण निम्नानुसार है। आकांक्षी विकासखंड फेलो, पोस्ट का नाम है और स्थान की बात करें आकांक्षी विकासखंड ओरछा है। आयु सीमा की बात करें तो 21 से 35 वर्ष है। पात्रता की यहाँ पर बात कर लेते हैं। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में प्रथम श्रेणी स्नातकोत्तर डिग्री, किसी प्रतिष्ठित एवं पंजीकृत विकास संगठन के साथ जो है कार्य या इंटर्नशिप में 2 वर्ष का अनुभव, डेटा विश्लेषण और प्रस्तुतिकरण कौशल का अनुभव होना चाहिए। शासकीय योजना में परियोजना प्रबंधन कार्य का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। सरकारी योजनाओं का ज्ञान विशेष रूप से अस्थायी आईसीडीएस शिक्षा एवं कृषि क्षेत्रों में और अंग्रेजी और हिंदी भाषा में दक्षता होना चाहिए। कार्य अवधि के दौरान जो है प्लेसमेंट संबंधी एजेंसी या फर्म, एनजीओ द्वारा किया जा रहा कार्य या उपलब्ध कराए गए मानव संसाधन का कार्य या दोनों में से किसी एक के कार्य संतुष्ट न होने पर जो है ली जा रही सेवा की समाप्ति संबंधी निर्णय कलेक्टर जिला नारायणपुर द्वारा अधिकृत प्रभारी अधिकारी नीति आयोग द्वारा लिया जाएगा, जो अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। सेवा समाप्ति की स्थिति में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त देय प्राप्त नहीं होगा और इतत् संबंध जो है सहमति पत्र 10 रुपये के स्टाम्प में पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित करवा कर दिया जाना अनिवार्य है। आवेदन का प्रारूप कुछ इस प्रकार से होगा, इसे देख लेते हैं। रुचि की अभिव्यक्ति EOI में और हमने पूरा नोटिफिकेशन देख लिया है। आपको जहाँ पर समझ में नहीं आया हो तो डाउट क्लियर करने के लिए जो है आप कमेंट में लिखें और थैंक यू वेरी मच। अपने वीडियो को पूरा देखें, इसके लिए अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसी जानकारी मिल पाए जो कि उनके जॉब जॉब के लिए जो है हेल्पफुल रहें। थैंक यू वेरी मच यार, बाय।